डीडीसी मैडम, डीएसओ मैडम का हार्दिक स्वागत है। सभी मीडिया मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जुहार है। आज हम लोग झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 के संदर्भ में आज आप सब जानते हैं कि झारखंड स्थापना दिवस को लेकर के 15 नवंबर के ग्रामीण आवास जल छाजन और जैसे केस से संबंधित कार्यक्रम है, इसके बारे में डीडीसी बताएंगे और कुछ और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, इसके बारे में फिर समिति की तरफ से मैं बताऊंगा। डीडीसी बताएंगे ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम इस बार किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ये है कि जो हमारे पंचायत स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, पंचायत स्तर पर जो हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको एक तरह से हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम एक तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जन साधारण जन भागीदारी के लिए तो 11 तारीख को एक हम लोगों ने रखा है मार्च रखा है रन फॉर झारखंड, और इसमें वस्तुतः एक मार्च होगा जो हम लोग राज्य स्तर पर तो सुबह सुबह, पर यहाँ हम लोगों ने चूंकि प्रभात फेरी का कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का हर जगह, और पंचायत में भी कार्यक्रम है सुबह सुबह, तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है दिन के समय में शाम 4 बजे के आसपास। यहाँ भी होगा, हर प्रखंड मुख्यालय में होगा, एक निर्धारित रूट पर जो हम आपको सूचना देंगे, उस निर्धारित रूट पर एक मार्च का आयोजन होगा। इसमें सभी लोगों से, समस्त बोकारो वासियों से अपील है कि वो इसमें भाग लें। ये 11 तारीख को जो कल्चरल प्रोग्राम्स में रहते हैं, जो सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, विभिन्न संगठन के लोग हैं, युवा हैं, आप पत्रकार हैं, सब लोग मिलकर हम लोग एक रूट पर वॉक करेंगे, चलेंगे और एक संदेश देंगे कि युवा झारखंड, 25 वर्ष का झारखंड किस तरह का है और कितना कॉन्फिडेंट है और आगे बढ़ने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। कल ही दिन में लगभग 11:30-12 बजे के आसपास हम लोग कुछ LED जो अवेयरनेस है, जो हमारे कैंपेन होता है प्रचार, वो हमारे यहाँ से 9 प्रखंड के लिए यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा, जो अगले 4 दिन तक 15 तारीख तक वो सरकार की अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार विभिन्न प्रखंडों में करेंगे। एक दूसरा ये कार्यक्रम तो मनरेगा का जो कार्यक्रम करके एक्टिविटी मैनेजमेंट सभा का आयोजन होगा, वहाँ क्विज प्रतियोगिताएं करी जाएंगी, नृत्य, गायन, ड्रामा, इन सब चीज़ों का होगा, पेंटिंग प्रतियोगिता कराएंगे। दिन के 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और 12 तारीख को हम लोगों ने रखा है चिन्हित स्थलों पर एक उत्सव का माहौल होगा, स्ट्रीट डांस का, जो शहर जो कला के लोग, जो विभिन्न शहर के किसी महत्वपूर्ण स्थल पर प्रखंड मुख्यालय में, और वहाँ पर एक ग्रामीण या शहरी नृत्य का माहौल होगा। लोग उत्सव की तरह पार्टिसिपेट करेंगे, लोग आएंगे, स्ट्रीट डांस का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम की आयोजित किए जाएंगे। 12 तारीख को जैसा मनरेगा का कार्यक्रम होगा, उस दिन सबसे बड़ा इवेंट है, उस दिन होगा आवास का 20 को पता ये होगा वो कार्यक्रम, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके अलावा 13 तारीख को एक निर्धारित रूट पर ये साइकिलिस्ट जितने भी हमारे यहाँ पे साइकिल रन करेंगे, वो लोग चलेंगे और वो अपना डेस्टिनेशन पूरा करेंगे। उनकी भागीदारी होगी, वो भी रूट हम आपको तैयार इस रूट पे जैसे ही फाइनल हो रहा है उस पर, उसमें भी हम लोगों से अपील है, वो सारे लोग उसमें भाग लेंगे, सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कल भी जो लोग भाग लेंगे सबको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे कि आप इस कार्य कीजिए। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग का जो कार्यक्रम है उस दिन जल छाजन है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जल छाजन के कार्यक्रम में एक बात पर ध्यान रखना है कि प्रत्येक घर
प्रत्येक किसान, हर आदमी यह सोचे कि वर्षा का जल, ये हम जो उपयोग करते हैं जल, उस जल का एक एक बूंद कीमती है। इसके महत्व को बताने के लिए, समझाने के ये काम बहुत बड़ी लाइब्रेरी के रूप में, बहुत देश प्रसिद्ध लाइब्रेरी के रूप में हम उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो एक ऐसा लाइब्रेरी हो जो एंथ्रोपोलॉजी पर पूरी तरह से सेंटर हो। जनजातीय विषय पर किसी को भी पूरे देश में रिसर्च करना हो, जानकारी प्राप्त करनी हो, वो इस लाइब्रेरी में आए। और उसकी शुरुआत जब बहुत लोग ऐसे हैं जो देर रात तक पढ़ना चाहते हैं, तो शहर के बीच में राम रुद्रा हाई स्कूल है, वहीं पर हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ये कार्यक्रम है और इन सब कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हैं, जिन चीजों पर आपको आपसे जुड़ा मीडिया के माध्यम से जनता का एक भागीदारी को करेंगे, उसके जुड़ाव देखेंगे। प्रत्येक प्रखंड का शुरुआत हो रही है, प्रत्येक प्रखंड का अपना एक, अभी जैसे आप देखते हुए इस सोशल मीडिया पर डीसी बोकारो को कभी कभी माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या आम लोग टैग करके अपनी बात रखते हैं। इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ आम आदमी सीधे अपनी बात रखता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम तुरंत समाधान की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं जिनमें समय लगता है, कुछ चीजें कार्रवाई के लायक होती ही नहीं है, उसमें कार्रवाई की भी जा सकती है। और बहुत सारी चीजें उसके माध्यम से हमको फीडबैक भी मिलता है और कार्रवाई होती है। आप भी जहाँ जाते हैं, मीडिया के लोग भी जहाँ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज देखते हैं वो हमको टैग करके बताते हैं या फोन से भी ऐसी सूचना देते हैं। इसको मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट मानता हूँ कि आप उस डेमोक्रेसी में आप आज के पास आपके पास हथियार है कि आप सीधे राज्य के मुख्यमंत्री को टैग करके बात कर सकते हैं, किसी मंत्री को टैग करके, प्रधानमंत्री को, किसी को टैग करके अपनी बात कर सकते हैं। सबका फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते जाएंगे, हर प्रखंड का, हर अंचल का। और शुरुआत में इसकी थोड़ी मॉनिटरिंग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से होगी और उसको हम टैग करेंगे और जितनी एक्टिविटी अभी होगी प्रखंड और वो हम लोग स्थापित करेंगे। आप सब से, समस्त बोकारो वासियों से अनुरोध है कि जब भी कुछ अगले आज से 15 तारीख तक या उसके बाद जब भी आप कुछ टैग करें, क्योंकि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं आप केवल उसको बोकारो के लोग नहीं पढ़ सकते, पूरी दुनिया पढ़ सकती है। तो आप जब भी लिखें तो वहाँ एक टैग लिखें, एक हैश टैग दें और लिखें बोकारो से जुड़ा। सबसे ये हमारा नेशनल स्लोगन होगा पूरे बोकारो से कि हम बोकारो से जुड़ा हैं। और उसके ठीक नीचे आप लिखें हैश टैग देते हुए लिखें झारखंड से जुड़ा, ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये बोकारो झारखंड में है और वहां से ये बात कही जाए। और उसके बाद आप इसको टैग करना चाहते हैं। और इस बार एक तीसरा टैग लाइन मैंने कहा है कि वो जरूर होना चाहिए, जो हमारे स्टेट का टैग लाइन है, झारखंड हैश टैग झारखंड @25, ताकि ये पूरी तरह से नेशनल लेवल पर ट्रेंड करे। हम लोग अपनी उपस्थिति पूरे झारखंड वासी, बोकारो वासी अपने आप को हम लोग ट्रेंड कराए। सभी यूट्यूब चैनल, सभी जितने लोग अपने अपने इस पर काम में हैं, जो लोकल न्यूज चैनल चला रहे हैं, जो सभी अखबारों के अपने अपने डिजिटल वेब चैनल हैं, उस पर प्लेटफॉर्म पर मेरा आग्रह है कि जो कुछ भी बोकारो से लिखा जाए उसमें बोकारो से जोहार, झारखंड से जोहार, हैश टैग झारखंड @25 जरूर लिखें। और उसके बाद आप जिनको टैग करके बताना चाहते हैं आप उसको टैग कर सकते हैं। कुछ चीजें दिखाई देती हैं, जैसे ही कोई बोकारो सर्च करेगा ये सारी चीजें दिखाई देती, तो आपका जोर से बढ़ेगा और कम से कम हम अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकते हैं।
इस बात को पूरी तरह से, ये तीनों हैशटैग को पूरी तरह से प्रचार प्रसार में दे आम आदमी को इस किस्म का। और इस संबंध में हम बोकारो झारखंड का विजन प्लान तो बनेगा ही, लेकिन हम बोकारो का 1 वर्ष का 15 तारीख को एक विजन डॉक्यूमेंट रखेंगे कि हम आने वाले 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म में क्या करने जा रहे हैं, बोकारो के लिए 1-2 साल में करने क्या जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं बोकारो के लिए। और आप सबसे अपील है कि आप लोग हमको अपना सुझाव दें, क्या चाहते हैं बोकारो के, कैसा बोकारो हो, ये बदलता बोकारो कैसा हो, कैसा बोकारो देखना चाहते हैं, ताकि हमको भी दिशा मिलेगी, शासन प्रशासन को फीडबैक मिलेगा और हम लोग इसके आधार पर अपनी नीति तैयार करेंगे, जिसमें उस नीति में जन भागीदारी होगी, आम आदमी की भागीदारी होगी, आम शहरी की भागीदारी होगी। आपको अपना बोकारो शहर कैसा चाहिए, बोकारो जिला कैसा चाहिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा चाहिए, यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम कैसा चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी चाहिए। देखिए, और समस्या थी, है और रहेगी, पर इसका स्वरूप बदलता रहेगा। कल जो समस्याएं थी वो आज नहीं है, आज जो समस्याएं हैं उनका स्वरूप कल बदलेगा। पर आम आदमी का जो मेन कंसर्न है, जो आम आदमी की जरूरतें हैं, जो आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकता है, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। जब हम झारखंड, युवा झारखंड की बात कर रहे हैं, तो इस युवा झारखंड को यह सोचना है कि जो आम आदमी अपनी बात कहना चाहता है, आम आदमी सोचता है, उसको हम फोकस में लाए, केंद्र बिंदु में लाए, उनको हम प्राथमिकता दें और उसको हम अपनी सरकार को, राज्य सरकार, जिला की प्राथमिकता वही होती है जो राज्य सरकार की प्राथमिकता होती है, और राज्य सरकार की वही प्राथमिकता होती है जो जनता की प्राथमिकता होती है, आम जनता की प्राथमिकता होती है। जो आपका कंसर्न है वही राज्य सरकार का कंसर्न है, ये आप समझिए। थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि मेरी ये बात नहीं सुनी जा रही, मेरी ये बात सुनी जा रही, लेकिन ऐसा मत समझिए कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। आपकी चीजों को हम कंसर्न में ले रहे हैं, और हमारी प्राथमिकताओं में कौन आगे आ गया, कौन पीछे आ गया, वो बहुत सारी चीजों को देखते हुए हम तय करते हैं। लेकिन आपकी चीजों को हम कंसर्न में ले रहे हैं और उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये पहल आपसे बात करने की, मीडिया से बात करने की, आपके माध्यम से समस्त बोकारो वासियों से बात करने की जो पहल है वो यही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर 11 तारीख से 15 तारीख तक राज्य स्तर पर और सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के कई कार्यक्रम हैं, जिनमें मनरेगा का कार्यक्रम है, ग्रामीण आवास से संबंधित कार्यक्रम है, जल छाजन है, GSLPS की दीदियों का कार्यक्रम है, और उसके अलावा जिला स्तर पर हम लोग एक मार्च का आयोजन करेंगे, साइकिल रन होगा, इसके अलावा जतरा यात्रा है, विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों के साथ साथ इन पूरे सभी कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पूरे देश को अवगत कराएंगे, और इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हैशटैग होगा युवा झारखंड का, झारखंड@25, हैशटैग बोकारो से जोहार, हैशटैग झारखंड से जोहार। इसका आम आदमी से अपील है कि आप जो कुछ भी टैग करें वो इस पर ज़रूर अपलोड करें। एक विज़न डॉक्यूमेंट भी हम तैयार करेंगे बोकारो के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब लोग, आम जनता, जो भी अपना सुझाव है वो सुझाव हम लोगों को दें, ताकि हम लोग उसको फीडबैक के रूप में लेते हुए जो बोकारो का विज़न प्लान तैयार करें उसमें उसको ऐड कर सकें, और उसको एक देख सकें कि वो कितना रेलिवेंट है, कितना ज़रूरी है, और किस तरह से बोकारो को आगे ले जाने में मदद करेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कार्यक्रम किया है,
बोकारो की जो प्राथमिकताएं होंगी उन प्राथमिकताओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और युवा झारखंड विकास के लिए तत्पर है, खुशहाली की ओर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। जो समस्याएं आएंगी, समस्याएं थी या समस्याएं हैं या जो समस्याएं आने वाले समय में आएंगी, हमारे सामने आएंगी, उनका समाधान कैसे हो उसका भी हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। संवाद की स्थिति बनी रहेगी ताकि समस्याएं, ग्रीवेंसेस समय के साथ साथ दूर किए जा सकें। सुरक्षा का माहौल होगा, शिक्षा का माहौल होगा, स्वस्थ झारखंड होगा, नशा मुक्त झारखंड होगा। इस दिशा में हम सब आगे बढ़ेंगे और बोकारो पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।